बोलो। तो बेसिकली क्या है कि रिवीजन को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से रिवीजन या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिवीजन को आप 3 पर्सपेक्टिव में 3 इंस्टेंसेस में बांट सकते हो। पहला, योर रिवीजन शुड बी पीरियोडिक। दूसरा, रिवीजन शुड नॉट बी रीडिंग अगेन एंड अगेन, रिवीजन शुड बी रिकॉलिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, रीडिंग इज द वर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्पेशली इन यूपीएससी एग्जाम। ठीक है ना, एंड रीडिंग इज द मोस्ट वर्स्ट प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है ना, तो वहां रिवीजन में रीडिंग नहीं रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके बाद टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, आप इसको 3 भाग में बांट सकते हो। अब इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। अगर आप ये तीनों नहीं कर रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सैटरडे को रखेंगे या संडे को रखेंगे, ये रखेंगे वो रखेंगे, अब इफेक्टिव नहीं होगा। ट्रस्ट में करके देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको करके देखो, इम्पैक्ट 10 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने शौर्य को उस दिन बोला था कि इस पे क्लास लगेगी 10 से 15 मिनट की। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि पीरियोडिक है। और अगर शौर्य आपको कोई डाउट होगा तो बताना, रोहित आपको भी, या आप लोग जो भी हो आपको डाउट है तो बताना प्लीज। तो यहाँ पर क्या है पीरियोडिक। पीरियोडिक में क्या होता है, अपने दिमाग में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, और उतना बायोलॉजी में तो नहीं जाते, और स्पेशली बायोलॉजिकल टर्म्स में कोई याद भी नहीं है अभी, लेकिन हाँ उसमें क्या होता है ना, एक पैटर्न होता है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस जाने का। वो पैटर्न क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चीजों को दोहराना होता है। ठीक है, चीजों को आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में दोहराना होता है। मतलब यू हैव टू रिविजिट द थिंग इन अ पीरियोडिक मैनर। पीरियोडिक मैनर क्या होगा, लेट सपोज आपने आज फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, तो उस फंडामेंटल राइट्स को ना 24 आवर्स में रिवाइज करो, प्लस उसको एक बार 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लिया, फिर उसी चीज को आप 1 वीक के अंदर रिवाइज करो। ठीक है, फिर इसी चीज को, सेम चीज को, फंडामेंटल राइट को, आज अगर 1 तारीख है, 1 तारीख को आपने क्या किया है, फंडामेंटल राइट पढ़ा है, उसको 2 तारीख तक रिवाइज करो, फिर उसको 9 तारीख को रिवाइज करो, फिर उसके बाद 15 दिन बाद मतलब उसको फिर 24 तारीख को रिवाइज करो, सेम चीज 15 डेज। फिर उसको 1 महीने बाद, आज 24 नवंबर को जब आपने 15 दिन लगाया, फिर उसको 24 दिसंबर को एक बार रिवाइज करो, 1 मंथ। समझे, ये रिवीजन होना चाहिए सेम चीज। और यहाँ पर क्या है, रिविजिटिंग करना। ठीक है, अब रिविजिटिंग कैसे करें, भाई रिविजिटिंग कैसे करें। तो रिविजिटिंग करने का ये मतलब नहीं है उस चीजों को फिर से उठाया, फिर से पढ़ दिया, फिर से ये करेगा। अगर आप 2 या 3 बार से ज्यादा सेम बुक को पढ़ रहे हो तो आप पैसिव रीडिंग में चले जाओगे। ये गलती मत करना। आपको क्या करना है, आपने क्या किया, पढ़ लिया फंडामेंटल राइट, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको बहुत ढंग से पढ़ना है, उसके बाद उसको रिकॉल करना है। रिकॉल करने का क्या मतलब है कि किताब बंद रहेगी। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यू को कैसे यूज करना है, उल्टा बताया था मैंने आपको। लोग पढ़ने के बाद पीवाईक्यू करते हैं, हमने क्या बताया था, पीवाईक्यू के थ्रू हमें पढ़ना है, पढ़ने के थ्रू पीवाईक्यू नहीं करना, पीवाईक्यू के थ्रू पढ़ना है। वैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बुक खोल के रिवाइज नहीं करना, बुक बंद करके रिवाइज करना है। बुक बंद करके रिवाइज करने का क्या मतलब है, बुक बंद करके रिवाइज करने का क्या मतलब है, फंडामेंटल राइट पढ़ा, बुक बंद है, और जो कुछ भी पढ़ा है आर्टिकल 14 में या पहले दूसरे पेज पर, उन सबको एक पेपर पर लिख देना है या अपने दिमाग में चलाना है। बेसिकली राइट, जिसकी मेमोरी कमजोर है ना, वो राइटिंग पे फोकस करे। एक रफ पेज लो, जो भी दिमाग में आ रहा है, उल्टा पुल्टा जो भी आ रहा है सब लिखो, सब लिख दो, गलत सही सब लिख दो, और उसके बाद उसको चेक कर लो। उसके बाद उस चीज को चेक कर लो। अब चेक करने के बाद क्या करो, देखो कि कौन से पॉइंट्स छोड़े हैं, कौन से पॉइंट्स नहीं छोड़े हैं। जो पॉइंट्स छोड़े हैं उसको मार्क कर लो और उसको स्पेशल फोकस दो। ठीक है, तो 24 आवर्स में आपने कुछ पॉइंट्स मार्क किए होंगे, उस पर स्पेशल फोकस दो। अब एक वीक वाला जब रिवीजन करोगे ना, तो ये पॉइंट्स छूटने नहीं चाहिए। जो ठीक है, ये जब आपने कर लिया ना, तब आप टेस्ट दो। टेस्ट भी बेसिकली रिकॉलिंग ही होता है। और पढ़ने के टाइम जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, जब आप कुछ पढ़ रहे हो, उस पढ़ने के टाइम आपको क्या करना है ना, कनेक्टिंग या कनेक्टिविटी देखना है। अगर आपने ढंग से देखा होगा तो अभी जो मैंने कतर का रिलेशन आपको बताया, कतर और इंडिया का जो रिलेशन और जो एस्पिनाज की कहानी, उसमें आप कहीं ना कहीं आप देखो रिलेशंस ही थे, वो रिलेशंस ही थे कि इटली कैसे चला गया, इटली क्यों चला गया, वो क्यों का जवाब था।
ठीक है, वो क्यों यूएस के पास चला गया, वो क्यों इजराइल के अगेंस्ट है, इजराइल क्यों कतर के अगेंस्ट है, कतर ने अब्राहम अकॉर्ड क्यों नहीं साइन किया, कतर से बाकी लोग अच्छा कतर को क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है, कतर क्यों नेवी बनाने की, ये सब में क्यों है वहां पे। तो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, इस जहां पर भी आपको फैक्ट लगे ना, उसमें से क्यों को ढूंढने का कोशिश करो। आपने देखा होगा इसी को सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में बोलते हैं, इसी क्यों को सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में बोलते हैं,